सो गाइस, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं और अगर आप मेरे 2 महीना पहले के वीडियो से आज के वीडियो को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि मेरा चेहरा काफ़ी फूल फल गया है। अर्थात हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो हम मोटे हो गए हैं। और हमारे कुछ भाई भी कमेंट करके बता रहे हैं कि भाई तू मोटा हो गया है। आप हमें बताइए कि मैं क्या करूं। मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं तो उससे कुछ हो नहीं पाता है। और पटना में रहते थे तो 3 से 4 किलोमीटर रोज़ अप डाउन करते थे तो भाई सब कुछ ठीक था, फिट थे। अभी भी फिट है, फिजिकली फिट है, मेंटली भी फिट है, बट थोड़ा सा जो है ना मतलब मोटापा बढ़ गया। तो क्या करें बोलिए, दादी इतनी अच्छी अच्छी खाना बनाती है, उसको खा के रह नहीं पाते हैं। तो चलिए इसी के साथ पेश करते हैं आपके सामने Q&A एपिसोड का नेक्स्ट एपिसोड नंबर 4 तो पेश है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले आपको बोलना चाहेंगे कि इस वीडियो का हम टारगेट रखेंगे 50 लाइक्स का और 20 कमेंट्स का, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। आपको थोड़ा सा मेहनत करना, लाइक वाले बटन को काला से नीला करना है, इसलिए क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं ना उसको हम पेज पे लिखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर हम आपको जवाब देते हैं। तो भाई कम से कम मेरे नहीं तो कम से कम मेरे मेहनत के लिए तो 50 लाइक्स कर देना। तो 1 से 2 मिनट तो इसी में निकल गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डॉट। इसी के साथ हम पहला कमेंट पिक करना चाहेंगे जो कि है हमारा विजय देन भाई का। और उनका कहना है, भाई घर पर पढ़ाई नहीं हो रही है, पटना जाके कम से कम पढ़ाई तो होगा। आपका क्या प्लान है पटना जाने का? तो भाई अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई घर में जो पढ़ाई होती है ना उससे बेटर पढ़ाई आपको कहीं नहीं कर पाएंगे। वो अलग बात है कि आप पटना में कोचिंग वगैरह करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पढ़ाई के मामले में बोले अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहेंगे तो घर में बेटर पढ़ाई होती है। बस आपके घर का माहौल को कंट्रोल करना होगा, ये आपके हाथ में कंट्रोलर होना चाहिए। क्योंकि हम अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता था एक समय में जब 11-12 में थे तो लगता था कि भाई बाहर में जाके पढ़ेंगे, बाहर में जाके पढ़ाई करना बिल्कुल सही है। बाहर में आपको कोचिंग की फैसिलिटीज़ मिलती है, वो भी सही है। बट अभी ऑनलाइन स्टडी हो गया तो आप ऑनलाइन घर में बेटर पढ़ाई कर सकते हैं। बाहर जाने का आप मत सोचिए, और अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है एक्सपीरियंस, तजुर्बा लीजिए, ये बड़ी चीज़ है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट कमेंट उठाना चाहेंगे जो कि है हमारे सोइफ खान का। वो कहते हैं, ब्रो पटना में मेट्रो कब तक स्टार्ट हो सकता है? भाई मतलब क्या बोलें आपको, कमेंट जो किए हो 1 नंबर कमेंट किए हो, जिसके बारे में मतलब क्या बोलें भाई हम इसमें। नो रिप्लाई, क्या रिप्लाई दें, कब होगा पता भी नहीं, मेरे को भी नहीं पता। हमें भी ये इस कमेंट का रिप्लाई आप सब अगर दे सकते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगला कमेंट हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे श्रवण कुमार भाई लिखते हैं, वो बोलते हैं कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, ट्यूशन पढ़ाना है। तो इस कमेंट को पिक करने का मेरा सिर्फ यही मकसद था, क्योंकि इंस्टाग्राम में काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं और हमारे भाई हम उससे बोलते हैं कि आप जहाँ से ट्यूशन लिए थे वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, या फिर ये भी बोलते हैं कि भाई मुझे भी एक ट्यूशन दिला दो। तो भाई हम अभी आपको बता रहे हैं कि अगर हम अभी पटना जाएंगे ना, अभी तो मेरा ट्यूशन 2 सेट है, वहाँ पर जाके पढ़ा सकते हैं। बट अगर हम नया ट्यूशन लेना चाहेंगे ना तो हम अपने से खुद नहीं ले सकते। तो आपको कहाँ से दिलाएंगे भाई बताइए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मेरा घर नहीं है। आप किसी के दरवाजे जाकर नहीं भटकिएगा ना कि हमें आपका घर में कोई बच्चा है, हम आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल है नहीं। तो वहाँ पर एक संस्थान होता है, ब्यूरो होता है, वहाँ पर जा करके आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। और उसका नंबर हम इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो अलाउ नहीं करते हैं हमको। वो पर्सनली बोले हैं कि नंबर नहीं दीजिएगा, तो इसलिए नहीं देते। हम पहले दिए भी थे 2-4, तो कॉल आ गया था उनके पास, तो बोला नंबर नहीं शेयर करिएगा सर। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि नंबर शेयर इसलिए नहीं करने बोलते हैं क्योंकि आप अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर उनके सामने जाइए, जो वहाँ के जो प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन वो चेक करते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं, और भी तरह तरह के काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं जो वो चेक करते हैं। उस हिसाब से आपको वो कैंडिडेट देते हैं पढ़ाने के लिए। तो यही बताना था। तो आप पढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट कमेंट है हमारा सुजीत कुमार का। सुजीत कुमार हमसे कह रहे हैं, माय क्वेश्चन इज कौन से प्रैक्टिस सेट बनाते हो डेली एंड कितने मार्क्स आ जाते हैं बताइए क्लियरली। तो भाई हम textbook.com से सेट प्रैक्टिस करते हैं, और अभी स्पेशली हम SSC CGL का सेट ही प्रैक्टिस करते हैं। मतलब SSC लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, CHSL हो गया, CGL हो गया, MTS हो गया, या फिर ग्रुप डी रेलवे का भी, ये सब भी हो गया, ये सब भी करते हैं। और रेलवे का बात अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे SSC का, क्योंकि अभी हम ज़्यादा फोकस्ड SSC में है। तो SSC में आउट ऑफ 200 आ जाता है 130 टू 140 के बीच ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आ पाता है। कभी कभी आ जाता है, कभी कम भी आता है। तो अभी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और क्या डिटेल में बात करें आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट कमेंट है हमारा प्रियम भाई का। प्रियम झा बोलते हैं, विच इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट लाइक आकाश एंड फिटजी फॉर 11 एंड 12 इन पटना। तो भाई हमको बता दें कि 11-12 क्लास का जो आप पूछे सब्जेक्ट, इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, तो हम माफ़ी चाहेंगे। लेकिन हम आपका जो सवाल है इसको हम पूरा करेंगे। अगर कोई भाई जानते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें इसका आंसर, और नहीं तो फिर मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं वो जॉब कर रहे हैं, तो उनसे हम पूछ करके वीडियो बनवाएंगे उनसे, और फिर हम प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट संडे को। तो आप कमेंट फिर से करें। नेक्स्ट कमेंट है हमारा रितेश गुप्ता का। रितेश गुप्ता जी बोलते हैं, हेलो भाई, एक बात बताओ कि पटना में बिना पेरेंट सपोर्ट के सर्वाइव करना पॉसिबल है? हम खुद से कुछ अर्निंग कर सकते हैं? प्लीज़ बताओ, क्या पटना महंगा है?
तो देखा जाए तो महंगा भी है, देखा जाए तो महंगा नहीं है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह के जीवन से सर्वाइव करना चाहेंगे। अगर आप थोड़ा खर्चीले हैं तो आपके लिए काफ़ी महंगा है, अगर आप मेरे जैसे सीधे साधे बंदे हैं तो फिर आपके लिए पटना सस्ता है, क्योंकि मैं 3000 में ही निपटा देता हूँ पटना के महीने में खर्चा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि सर्वाइव करने के लिए मैं एक वीडियो यहाँ पे बनाया हूँ कि आप सिर्फ सर्वाइव करना चाहते हैं, रह करके पढ़ाई सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और खा पी सकते हैं, तो उसके लिए आपको 3 से 4 हज़ार की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात होती है कोचिंग वगैरह की। अगर आप कोचिंग वगैरह करना चाहते हैं तो मंथली खर्चा जो आपका 3-4 हज़ार होता है, उसको छोड़ के जितने भी कोचिंग करना चाहेंगे उसमें से आप 8 से 12 हज़ार तक का एवरेज फीस, एक मान लीजिए 9-10 कुछ भी मान सकते हैं, उतना चाहिए एक कोचिंग का। जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया या फिर रीजनिंग वगैरह कुछ भी हो गया, तो उतना पैसा अगर आप कमा लेते हैं तो फिर आप सेल्फ स्टडी मतलब खुद से सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स सपोर्ट्स की ज़रूरत आपको स्टार्टिंग के 2 से 3 महीना पड़ेंगे। वो इसलिए पड़ेंगे क्योंकि अगर आप यहाँ पर जाते हैं पटना और चाहते हैं कि मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब करूँ, तो आप कुछ पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो ऐसा आप स्टूडेंट हैं, मेहनत वाले काम तो कुछ करना चाहेंगे नहीं, तो सबसे बेस्ट काम है आपका वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाना। और ट्यूशन आपको स्टार्टिंग का महीना में नहीं मिलता है, अगर स्टार्टिंग का महीना में मिलेगा भी तो आपको 1 महीना का पैसा वो रख लेंगे जो आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कहा कि आप घर घर जाकर ट्यूशन के लिए खुद से नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर ये बात हो गई। और अगर आप खुद से वहाँ पर रह करके सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 महीने की फीस, मतलब 2 महीने का खर्चा सर्वाइवल का जो होता है, जैसे 6000 मान के चलिए, वो आपको एडवांस रखने पड़ेगा, हमेशा प्रीपेड में रखना पड़ेगा। मान लीजिए इमरजेंसी में कभी किसी कारण से ट्यूशन में पैसा आपको नहीं मिला तो आप 2 महीना जो है खर्चा कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा स्टार्टिंग का 3 महीना जो है वो आप खर्चा पेरेंट्स के भरोसे ही रहिए, या फिर आप पहले से जुगाड़ कर लीजिए, उसके बाद पटना जाइए। और ट्यूशन आपको वहाँ पर तुरंत नहीं मिलेगा, अगर सीज़न चलेगा तो फिर तुरंत मिल जाएगा, सीज़न नहीं रहेगा तो तुरंत नहीं मिलेगा। चलिए यही बताना था। अब आते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। नेक्स्ट कमेंट हमारे HS बिहारी ब्लॉग्स बोलते हैं, अभी तक यूट्यूब से कितना अर्न किए। तो आपको एक बात बताना चाहेंगे गाइस कि यूट्यूब का एक टर्म एंड कंडीशंस है, जहाँ पर बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं, उसमें क्लिक करके नीचे क्लिक करके ओके करना पड़ता है। तो बहुत कोई पढ़ते हैं, बहुत कोई नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम भी नहीं पढ़े थे, बट बाद में फिर हम रिसर्च किए तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप अपना यूट्यूब का जो इनकम है, जो अर्निंग है, वो यूट्यूब पर आप शो नहीं कर सकते हैं, ऑडियंस को नहीं बता सकते हैं। ये कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है ये। अगर हम बताएंगे तो शायद मेरा वीडियो को वो डिलीट कर दे और मेरा चैनल में कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक आ जाए, जो कि मेरे लिए काफ़ी मुसीबत होगी। तो आप इंस्टाग्राम में आइए और वहाँ पर आइए, वहाँ पर आप हमसे पूछिए, मैं बताऊँगा आपको इनकम कितनी होती है। लेकिन हाँ, इनकम अच्छे खासे हो जाती है। और अभी अगर हम बात करेंगे इनकम की, तो मेरे पुराने वीडियोस में अभी ज़्यादा रीच हो रहा है, ज़्यादा आदमी तक पहुँच रहा है, और वहाँ से मेरा अभी अच्छे खासे व्यूज़ हो जाते हैं महीने के। तो यही बताना था। अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पर मेरे JJ कुमार भाई का। वो बोलते हैं क्या टिकटॉक बैन हो जाना चाहिए। एक कमेंट आज के वीडियो में वो फिर करते हैं, हैरी मिनाटी के वीडियो यूट्यूब को डिलीट कर सही किया, या टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में क्या राय है आपका, वीडियो बना के बताइएगा। तो चलिए इसके लिए थोड़ा माहौल सेट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम बात करें आज से 10, 15 या 20 साल पहले की, तो अगर आप में कुछ टैलेंट है और आप अपने आप को ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता था, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कैमरामैन के पीछे पीछे भागना पड़ता था, और न जाने कितने आपको रोटियां बेलने पड़ती थी, तब जा करके आपको सक्सेस मिलती थी और आप सही से ऑडियंस के सामने आ पाते थे, अपने टैलेंट को बिखेर पाते थे। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो आपके पास फ़ोन है और ये सबसे बड़ा हथियार हो चुका है आज के ज़माने में, और न जाने कितने एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिसके मदद से आप अपना टैलेंट को, अपना आपके अंदर जो हुनर है उसको ऑडियंस के सामने डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आप ला सकते हैं। इसमें कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ना ही किसी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक सही चीज़ है। ये मैं पॉजिटिव बात बता रहा हूँ आपको, टिकटॉक हो या फिर यूट्यूब हो या फिर और भी कोई दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, तो ये एक सही चीज़ है। और आज के डेट में आप बॉलीवुड में देख सकते हैं कितने सारे सिंगर्स गए हैं, कितने सारे एक्टर गए हैं जो कि यूट्यूब से फेमस होकर के गए हैं बॉलीवुड में, जो कि ये भी सही चीज़ है। अगर मान लीजिए यूट्यूब ना होता तो शायद वो सब आज स्टार नहीं बन पाते। मैं नाम मुझे उतना याद नहीं है, बट मैं जानता हूँ। लेकिन दिन पर दिन समय के साथ साथ अपने आप को बदलना सबसे बड़ी बात है। जैसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, यूट्यूब ने पिछले साल ही एक कोपा एक्ट लागू किया था, जिसके तहत आप अगर क्रिएटर है, जैसे मैं अगर क्रिएटर हूँ, अगर मैं बच्चों के लिए कंटेंट बनाता हूँ तो मुझे उसमें क्लिक करना पड़ेगा, ताकि उसमें बच्चों को उस टाइप के ही ऐड मिले। जैसा आप मेरे वीडियोस पर देखते हैं तो आपको न जाने वल्गर टाइप के ऐड भी आ सकते हैं यूट्यूब पर आज के डेट में, बट अगर मैं उसमें क्लिक कर दूंगा तो उसमें बच्चे को ऐड नहीं मिलेगा। अगर मिलेंगे भी तो बच्चे के जो यूजफुल ऐड होगा वो देख सकते हैं। और टिकटॉक में ये चीज़ नहीं है। अगर आप टिकटॉक चलाते हैं तो टिकटॉक में आप जैसे स्लाइड करिएगा तो कभी कभी आपको वल्गर कंटेंट देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर आप मान लीजिए फैमिली के साथ बैठ करके टिकटॉक चला रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो आपको ऐसे ऐसे कंटेंट कभी कभी बीच में मिल जाएगा ना, कि आपको फैमिली के सामने आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा मेरा मानना है। और टिकटॉक में काफ़ी सारे बदलाव की ज़रूरत है। सिर्फ बैन कर देना ही एक सही सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि
मैं एक क्रिएटर हूँ और एज ए क्रिएटर मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं यूट्यूब में क्रिएटर हूँ और यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और टिकटॉक भी अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है अगर उसमें और थोड़ा सुधार किया जाए, क्योंकि टिकटॉक में काफ़ी सारे मेहनती बंदे भी हैं, मेहनती क्रिएटर भी हैं, जिसका आज भी टिकटॉक के भरोसे ही उसका घर चल रहा है। अगर बैन हो गया तब तो फिर पॉसिबल नहीं है ना उसका घर चलना। तो ऐसा मेरा मानना है। अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप मुझे ये कहेंगे कि भाई टिकटॉक तो चाइनीज़ एप्लीकेशन है, वो बैन होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आपका बात भी सही है, बैन होना चाहिए। बट टिकटॉक जैसा जितना भी सिमिलर एप्लीकेशन है सबको बैन करना चाहिए और टैलेंट तो कहीं भी कोई भी बिखरेगा वहाँ पर वो फेमस हो ही जाएगा। अगर वो क्रिएटर आज टिकटॉक पे फेमस है तो आगे चल के यूट्यूब में भी फेमस हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आज के डेट में टिकटॉक काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है और आप अगर टिकटॉक में कंटेंट अगर आप देखेंगे तो आपको इतना क्रिंज कंटेंट मिलेगा। क्रिंज छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर गार्जियंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए। वहाँ पर गार्जियन का क्या माइंडसेट है कि वो अपने बच्चों को खुद से प्रोत्साहित करते हैं कि बेटा लो तुम टिकटॉक बनाओ। मतलब कि 4-5 साल की बच्ची है और उससे ऐसे ऐसे गाने पर मतलब कि क्या कहें आपको, मतलब गाना चूज़ करना भी आने चाहिए। मतलब ऐसे वल्गर गाने पर, भोजपुरी गाने हो या फिर हिंदी गाने हो, मतलब क्या बोले, आप देखेंगे आपको खुद पता चल गया होगा, आप खुद देखते ही होंगे। ऐसे ऐसे गाने पर वो प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को कि बच्चों तुम टिकटॉक बनाओ, फेमस हो, पैसे कमाओ। बताइए अगर ऐसे माइंडसेट अभी से बच्चों का रहेगा तो आगे चल करके हमारा देश का भविष्य क्या होगा। तो इसीलिए ये सब कारणों से अगर देखा जाए तो टिकटॉक को बैन करना चाहिए, लेकिन टिकटॉक को बैन करना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, ये भी मेरा कहना है। तो हम थोड़ा कन्फ्यूजन में आप सबको डाल दिए, बट यही जो है यही कहना है। इससे ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि हम इसको वेस्ट ऑफ टाइम मानते हैं टिकटॉक और यूट्यूब के बारे में डिस्कस करना। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कैरी मिनाटी के वीडियोस के बारे में। तो भाई वो एक अच्छे क्रिएटर हैं, यूट्यूब पर वीडियो रोस्ट करते हैं, दूसरे चैनल का वीडियो रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट करना भी एक टैलेंट है, ठीक ना। आप किसी के भी वीडियो को उठा के रोस्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं जो कि हमसे बेहतर वो जानते हैं और शायद हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसीलिए हम इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करना चाहेंगे। और कैरी भाई जो है महीने के लाखों रुपये कमाते हैं वीडियो रोस्ट करके, तो भाई उसके चक्कर में हम क्यों पड़े हैं। वो भाई मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं, बस हमको उसके वीडियो को एंटरटेनमेंट वे में लेना चाहिए। एंटरटेनमेंट करिए बस, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब ठीक है। अब चलते हैं दूसरा टॉपिक पर, दूसरा कमेंट उठाते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमारा सोनू कुमार भाई लिखते हैं, सोनू कुमार लिखते हैं आप जीएस और मैथ का क्लास कहाँ से करते हैं। तो भाई हम तो प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ से मेरा मैथ भी कंप्लीट हो जाता है और हमने एक मैथ का स्पेशल वीडियो भी बना कर रखा है जो कि आप यहाँ पर आई कार्ड में भी देख सकते हैं। उसमें मैं बता के रखा हूँ कि मैथ हम कैसे किए हैं, बट अभी यूट्यूब का फॉलो उतना नहीं करते हैं मैथ हम, ठीक है। अभी मैथ मेरा बेटर है पहले से। और यहाँ पर और एक बात है जीएस का, तो जीएस के लिए भी बस प्रीवियस सेट्स का ही करते हैं। और फिर मेरे पास स्पीडी है, लुसेंट्स है, बट लुसेंट्स का यूज उतना नहीं करते हैं, स्पीडी है। और भी मेरे पास मंजूषा ज्ञान है, उसे पढ़ लेते हैं। और यूट्यूब से भी कुछ सर ऐसे हैं जिनका नोट्स हमको काफ़ी अच्छा लगता है, तो उनका वीडियो देख करके हम नोट्स खुद कॉपी में बनाते हैं और जीएस को वहाँ से हम क्लियर करते हैं चैप्टर वाइज। ओके, तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कमेंट की तरफ, जो कि है हमारा ब्लॉग विथ विजय भाई का। उनका कहना है कि भाई झारखंड में मीटअप कब रखोगे। तो भाई मीटअप का भी कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि अपन अभी उतना फेमस नहीं हुआ है, उतना भी मेरा ऑडियंस नहीं है, उतना मेरा फैमिली अभी चारों तरफ नहीं बढ़ा है। तो भाई जब तक बढ़ जाएगा, जब तक मेरा वीडियोस पे 20,000-25,000 व्यूज़ नहीं आएगा, तब तक हम मीटअप का कोई प्लान नहीं करेंगे। बट हाँ, ऐसे कुछ भाई से मिल लेंगे, जब कहीं जैसे मिलते हैं सबसे बस मिलेंगे ही। यहाँ पर विजय भाई का एक और सवाल है, वो बोलते हैं देवराज भाई हम हजारीबाग से हैं, आपसे मिल के कोलैब करना है। तो बस इंतजार करिए, देखते हैं कब मिलते हैं आफ्टर लॉकडाउन। उसके बाद फिर ये भी लिखते हैं यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट का पार्टी कब देंगे। तो जब आपसे मिलेंगे तब देंगे। उसके बाद बोलते हैं आपके मम्मी पापा, आप अपनी मम्मी पापा को वीडियो में कब लाओगे। तो भाई इसके लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पिछले वाले क्यूएनए में भी बताए थे कि मम्मी पापा को वीडियो में लाना पॉसिबल नहीं है भाई, इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल करेंगे आगे चल के। तो अब हम वीडियो का लास्ट कमेंट डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे बिमल राम भाई का है। वो पूछते हैं हमसे कि आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं। तो आज के डेट में मेरे मम्मी और पापा वेस्ट बंगाल में रहते हैं। हालांकि मेरी मम्मी यहीं पे रहती है गांव में ही, और वेस्ट बंगाल में भी रहती है कभी कभी, मतलब आना जाना लगा हुआ रहता है महीने 2 महीने में। तो फिलहाल लॉकडाउन में फ़िलहाल मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई अभी वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर हम और मेरे दादी हैं, और एक मेरा भाई है जो कि अभी मामा घर में है, वो फंस गया वहाँ पर, तो वहीं पे है। तो यही बताना था आज के क्यूएनए एपिसोड में, इतना ही। और उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक करके बता दें कैसा लगा। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके बता दें कि क्या कमी रह गई थी। और अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो आस्कदेव #आस्कदेव बोल के अपना सवाल सुझाव दे सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस करें। उम्मीद करेंगे आप अच्छा क्वेश्चंस करेंगे, ताकि मैं अगले आने वाले क्यूएनए में इस क्वेश्चन को लेकर के आपके समक्ष ला सकूं। तो अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, और अभी प्लान कर रहे हैं दादी के साथ थोड़ा एक्सप्लोर करने का, जाएंगे कहीं पर, उसके बाद वहाँ से आएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से जाएंगे पहाड़, और पहाड़ का एक्सप्लोर करेंगे। तो आप कमेंट करके बताएं कि आप उस वीडियो को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं, पहाड़ वाला। तो चाहेंगे अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जवाहर झारखंड, वंदे मातरम।